चैनल पर स्वागत है आपका एक बार पुनः। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम विशेषण और विशेष चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और यह उससे संबंधित चैप्टर का तीसरा वीडियो है और इसमें हम प्रश्न संख्या 76 से जो कि आखिरी तक ले चलेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने इससे संबंधित 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जाकर ज़रूर देख लें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76 और प्रश्न संख्या 76 में कह रहा है कि अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन है आपके सामने परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक। तो इसका जो सही जवाब है परिमाणवाचक। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। ठीक है, ऑप्शन है वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह भली भांति नाच लेता है। तो इसका जो सही जवाब है आपको पकड़ लिया होगा आपने, बहुत शब्द का यूज है, एक परिमाणवाचक विशेषण है। तो इस प्रकार से यह ऑप्शन ए जो है इसका सत्य है, वह बहुत थक गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णा धीरे धीरे चला वाक्यांश के धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है। कालवाचक, करणवाचक, निश्चयवाचक और रीतिवाचक। आपको बताना है धीरे धीरे में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि रीतिवाचक विशेषण क्या होते हैं, जैसे कि धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, तेज इत्यादि जो होते हैं ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ये शब्द जो हैं क्रिया के तरीके या ढंग को प्रकट करते हैं और इन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि अगर वो आ जाए वह तेज दौड़ता है, तो इसमें तेज जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि दौड़ना एक क्रिया है और उसकी यह विशेषता बतला रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 79 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 79 है पापी में कौन सा विशेषण है। ठीक है, बड़ा आसान सा प्रश्न है, पापी में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन है आपके सामने संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषक और गुणवाचक विशेषण। तो देखिए न संख्यावाचक नहीं है, स्पष्ट है, सार्वनामिक भी नहीं है, परिमाणवाचक भी नहीं है, ये एक प्रकार का गुणवाचक है। पापी यह एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा क्रिया विशेषण है। थोड़ा शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है। विकल्प में है परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। तो सही है इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, वह थोड़ा बीमार है। अगर इसमें पूछ ले कौन सा परिमाणवाचक है तो आप बता दीजिएगा इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है, जैसे कि थोड़ा जल, इतना चीनी, इतना दूध इत्यादि, ये सभी ये थोड़ा, इतना, ये सब क्या है अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन इसमें केवल परिमाणवाचक लिखा हुआ है तो यह परिमाणवाचक सही है। इसका ऑप्शन ए जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। देखिए आप सिर्फ आधा को देख के संख्यावाचक में टिक मत लगाइएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक परिमाण, एक क्वांटिटी को दर्शा रहा है, आधा लीटर पूरा। तो इस प्रकार से यह एक आधा लीटर जो है एक परिमाणवाचक विशेषण है।
आधा लीटर दूध, 5 किलो घी इत्यादि ये सभी क्या होते हैं, ये परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द में विशेषण है, परिमाणवाचक, गुणवाचक, ये गलत लिखा हुआ है, ये सार्वनामिक विशेषण होना चाहिए और सर्वनाम। देखिए सर्वनाम तो है नहीं, कोई बच्चा, अकेले कोई होता तो सर्वनाम हो जाता, लेकिन बच्चा लगा है तो इसके कारण ये क्या है, यह एक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, और ज़्यादा डीप में पूछता है कि इसमें सार्वनामिक विशेषण में कौन सा भाग है, तो इसमें यह है अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे धीरे धीरे प्रश्न संख्या 83 की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 कह रहा है कि कॉफी में कौन सा विशेषण है, कॉफी में कौन सा विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो सही है, कॉफी में ऑप्शन बी सही है, अनिश्चित परिमाणवाचक इसमें विशेषण है। ठीक है, ये वाचक लिखा हुआ है, काफी, थोड़ा, इतना, ये सभी क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। चलिए, प्राचीन शब्द विशेषण किस प्रकार में आता है, यानी आपको बताना है प्राचीन जो है शब्द जो है ये किस प्रकार का विशेषण है। आपके सामने ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, आपका जो उत्तर दिया गया है सार्वनामिक विशेषण, ये तो पूर्णतः गलत लग रहा है और ये गलत है। ठीक है, इसमें प्राचीन में अगर आप देखेंगे तो एक कालवाचक शब्द है प्राचीन, और कालवाचक जो है इसमें एक गुणवाचक के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से यह गुणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। और इसमें अगर पूछे तो गुणवाचक के अगर न देकर इसमें आपको और अंदर पूछ सकता है, कालबोधक विशेषण नाम से भी ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो ये जो गलत दिया गया है ऑप्शन ए नहीं है, इसका सार्वनामिक विशेषण नहीं है, इसका उत्तर है सही है ऑप्शन डी, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, सारे प्रश्न आपको त्रुटि रहित बताने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 85 की ओर। प्रश्न संख्या 85 कह रहा है अभ्यास का विशेषण क्या होगा। ठीक है, अभ्यासिक, अभ्यासी, अभ्यास और आभासित। देखिए ये दोनों तो अलग ही वर्ड हैं, अलग इनका मीनिंग है आभास और आभासित का। ठीक है, आपको ऑप्शन ए देखना है और ऑप्शन बी देखना है, आपको बताना है इनमें कौन सा सही है, अभ्यासिक सही है या अभ्यासी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क्या है, बी। इसका सही जवाब है अभ्यासी। अभ्यासी जो है अभ्यास का विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भौम का विशेष रूप क्या है। भौम बहुत इंपॉर्टेंट है, भौमिक, भूमित्व और भूमि और भूमिका, आपको बताना है भौम का विशेष रूप क्या है। भौम एक विशेषण है और इसका विशेष क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें भी ये ऑप्शन आपका गलत है, भौमिक नहीं होता विशेष रूप। ठीक, भूमि का विशेष रूप क्या होता है, ये भूमि। ठीक, भूमि एक विशेष है और भौम में क्या है, एक विशेषण है। पूछ लेता है भूमि का विशेषण क्या होगा, तो भौम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यह दृश्य बहुत ही सुंदर है में बहुत सुंदर क्या है, कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण क्या क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो सुंदर एक विशेषता है, विशेषण है और उसकी भी विशेषता कैसा है, प्रहुत विशेषण, ये मतलब बहुत बता रहा है। तो इसका क्या उत्तर है, ऑप्शन डी सही है। ठीक, प्रश्न संख्या
88 देखते हैं, गुरु का उत्तम अवस्था होता है। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में डिग्री होती है ना, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो वैसे हिंदी में भी होती है, अवस्था होती है। जैसे कि इसको बताना है आपको, उत्तम अवस्था क्या होगा गुरु का। ठीक है, उत्तम अवस्था मतलब सुपरलेटिव, अगर उत्तरावस्था पूछ ले तो कंपैरेटिव डिग्री। तो गुरु का जो है अगर आप पूछेंगे तो इसका जो सही जवाब होगा, तो उत्तम अवस्था में इसका ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, गुरुतम। अगर पूछ ले उत्तरावस्था तो गुरुतर सही। इसी तरह लघुतर का भी होता है, लघु का भी होता है, लघुतर, लघुतम। ठीक है, अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 89 की ओर। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महातर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जलीय का विशेष रूप क्या है। जलीय का विशेष रूप क्या है। जलीय एक विशेषण है और इसका विशेष रूप क्या है, जल से बना है जलीय। आसान सा प्रश्न है, तो इसका जो उत्तर है बी सही है। निशा का विशेषण रूप क्या है। निशा का विशेषण रूप क्या है, और इसका जो सही जवाब है, निशा का विशेषण है नैश। ये भी प्रश्न कई जगह पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा। निशा का विशेषण है नैश। निशीथ का मतलब क्या होता है, आप बता सकते हैं। निशाचर, रात्रि में चलने वाला। निशीथ का मतलब होता है आधी रात में। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है इसका सही है। चलिए प्रश्न संख्या 93 की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी आज इस वीडियो को, सारे क्वेश्चन आज ही खत्म करने का प्रयास करते हैं इसी वीडियो में। चलिए, वह नौकर नहीं आया में वह क्या है। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। तो बिल्कुल आसान सा जवाब है, सार्वनामिक विशेषण है वह। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेंगे। वाक्य में कितना शब्द कौन सा विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन है परिमाणवाचक, गुणवाचक, समुदायवाचक, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है परिमाणवाचक। ठीक, ऑप्शन ए सही है इसका 94 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। भला, ताजा, नुकीला, दूना। ठीक है, दूना इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है, क्योंकि दूना तो उसमें आता है संख्यावाचक विशेषण में। तो इस प्रकार से इसका जो है दूना विशेषण नहीं है। अगर पूछ ले दूना कौन सा विशेषण है, तो यह आवृत्तिवाचक जो है संख्यावाचक विशेषण है। ठीक, ऑप्शन है श्याम, मतलब अगला प्रश्न है, श्याम मोहन से अधिक ईमानदार इस वाक्य में विशेषण है। ठीक, इस वाक्य में विशेषण क्या है, इस वाक्य में विशेषण है अधिक। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, इसमें विशेषण किस कोटि का है। आपको बताना है, आसान सा है। परिमाणवाचक तो आपने पहचान लिया होगा, लेकिन परिमाणवाचक में क्या है, निश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है, खाली आप फर्स्ट ऑप्शन देख के इसको सही मत कर दीजिएगा, पूरे ऑप्शन पढ़िएगा कि आपने परिमाणवाचक देखा और इसी में टिक कर दिया। ये एक निश्चित परिमाणवाचक है, निश्चित कर रहा है। 10 क्विंटल है तो मतलब 10 क्विंटल ही होगा, 9 क्विंटल या 11 क्विंटल नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 98, 4 लीटर दूध में कौन सा विशेष कौन सा। ठीक है, 4 लीटर दूध, लीटर एवं दूध, तो विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, दूध की। तो इसमें विशेष कौन हुआ, दूध। तो इसका 98 का सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 99 पे। प्रश्न है, इस घर में 15 लोग रहते हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है। 15 से आप समझ गए होंगे कौन सा है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देख लीजिएगा आप स्क्रीन में। इसका उत्तर क्या है, संख्यावाचक। ठीक है, ऑप्शन सी चाहिए। दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। अभी प्रश्न आया था बहुत से रिलेटेड, तो
इसमें संख्यावाचक है। ठीक है, अगर संख्यावाचक का पूछ ले कौन सा संख्यावाचक, तो अनिश्चित संख्यावाचक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक। ठीक, ईमानदार एक गुणवाचक विशेषण है, सबको पता है। ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। आपको बताना इसमें कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। गुणवाचक तो नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, संख्यावाचक भी नहीं है, परिमाणवाचक भी नहीं है। देखिए खाली 1.5 शब्द होता और इसके साथ कुछ ना होता, मीटर ना होता, तो हम आराम से संख्यावाचक लगा सकते थे। लेकिन पर ये 1.5 मीटर कपड़ा, 5 लीटर दूध, 10 किलो घी, ये सभी किस में आते हैं? परिमाणवाचक में आते हैं। तो इस प्रकार से इसका क्या है? ऑप्शन डी जो है सही है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 103 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है आपका? ठीक है, संख्यावाचक विशेषण कौन है? 10, काला, मीठा, राम। ठीक है, तो सही से जवाब है, सिंपल सा इसका जवाब है। इसमें 10 जो है ये संख्यावाचक विशेषण, इस प्रकार से ये सही है। काला, मीठा सब ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 104 की ओर जाते हैं। क्या बात करते हैं आप में किस कोटि का विशेषण का प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, क्या बात करते हैं आप? संकेतवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक। तो इसमें प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, आप इससे दिमाग लगा सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। इकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, इकहरा बदन क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक विशेषण। आपको बताना है इकहरा में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, इसमें कौन सा विशेषण हो गया? तुम्हारा कोट मिल गया में संबंधवाचक विशेषण। अभी आपको बताया हमने, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, ये सभी क्या है? संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। 107 है, वो क्या कह रहा है? 250 रुपए में कौन सा विशेषण निहित है? पूर्ण संख्या बोधक, अपूर्ण संख्या बोधक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक। संख्यावाचक तो है लेकिन इसके भाग भी होते हैं। इसका जो सही जवाब है अपूर्ण संख्यावाचक। ठीक है, अपूर्ण संख्यावाचक सही है। 250 रुपये पूर्ण में क्या होता है? 1, 2, 3, 5, 7, ये क्या है? ये पूर्ण में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष्य के पहले लगने वाले विशेषण काला, सफ़ेद, अच्छी को कौन सा विशेषण कहते हैं? विधेय विशेषण, उद्देश्य विशेषण, प्रविशेषण और उद्देश्य व विधेय विशेषण। तो इसको क्या होता है? उद्देश्य व उद्देश्य विशेषण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न संख्या अब हम 109 की ओर बढ़ेंगे। विशेषणों की विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं? पहले देख चुके हैं हम इसको, प्रविशेषण। विशेषण की जो विशेषता बतलाए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। चलिए प्रश्न संख्या हम 110 की ओर जाते हैं। ठीक है, कौन सा समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है? दर्जन, जोड़ा, शतसही, कुछ। तो कुछ इसमें क्या है? कुछ जो है समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है। इसमें क्या कुछ किस में आता है? कुछ अनिश्चय
सार्वनामिक विशेषण में कुछ आता है, जैसे कोई, कुछ, ये सब क्या है, ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में है। समुच्चय बोधक में ये नहीं आते। समुच्चय बोधक में दर्जन, जोड़ा, शतसही, 82 और शताब्दी, ये सब क्या आते हैं समुच्चय बोधक में। अगला प्रश्न है समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है। प्रश्न सही है, विकल्प आपको दिख गया होगा, दोनों बहनें। दोनों क्या है, समुदायवाचक है। शताब्दी अभी ऊपर आपने देखा समुच्चय बोधक है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है, प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक वाचक विशेषण है। और काफी में क्या है, काफी में परिमाणवाचक विशेषण है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही है। तो इस प्रकार से विशेषण और विशेष से जो चैप्टर है उसमें 111 प्रश्न थे इस पुस्तक में हमारी, और इसको हमने सॉल्व कर लिया है। इस प्रकार से मुझे लगता है कि चैप्टर आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और जो 10 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं आर ओ में, मुझे लगता है कि आप आराम से 8 तो बिना किसी रुकावट के इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आर ओ का और कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिंदी का, उसको लेकर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगले वीडियो के लिए, वीडियो को लाइक कर दें, और जहाँ भी समझ में ना आया हो वहाँ पर आप बेहिचक पूछ लें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।